मध्य प्रदेश का डिप्टी सीएम एक काम करो, प्रदेश का डिप्टी सीएम एक काम करो, यादव एक काम करो, भाजपा सरकार एक काम करो। जन जन की आवाज, सिटी न्यूज एमपी। बहुजन समाज पार्टी ने भरी हुंकार, सीबीआई जांच करवाओ सरकार। मऊगंज में आज बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई मऊगंज द्वारा जिला अध्यक्ष अनीता सुमन के नेतृत्व में ग्राम गडरा की घटनाओं को लेकर राष्ट्रपति के नाम 9 सूत्रीय मांगों का जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि गडरा में 4 अप्रैल को औसेरी साकेत, उनके 8 साल के बेटे अमन और 11 साल की बेटी मीनाक्षी के शव संदिग्ध हालत में घर के अंदर मिले थे। बसपा का कहना है कि ये मौतें हत्या प्रतीत होती हैं। वहीं आज इसी मुद्दे को लेकर बसपा महापंचायत के तहत बहुजन समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिंपल की विशेष उपस्थिति तथा दिलीप कुमार और अमरनाथ पटेल की उपस्थिति तथा जिला इकाई के नेतृत्व में सिंचाई कॉलोनी में एकत्रीकरण किया। सिंचाई कॉलोनी से दोपहर 2 बजे मौके पर उपस्थित बसपा के हजारों कार्यकर्ता जनों के साथ नगर में पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां जिला अध्यक्ष अनीता सुमन, प्रदेश अध्यक्ष व अन्य उपस्थित वरिष्ठ जनों व जिला कलेक्टर के बीच करीब 30 मिनट की हुई चर्चा के बाद 7 दिवस के अंदर कार्यवाही के साथ मामले की सीबीआई जांच कराने के आश्वासन पर 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कलेक्ट्रेट के बाहर हजारों कार्यकर्ता जनों ने मोहन सरकार, उप मुख्यमंत्री और विधायक प्रदीप पटेल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश का डिप्टी सीएम एक काम करो, प्रदेश का डिप्टी सीएम एक काम करो, यादव एक काम करो, भाजपा सरकार एक काम करो, सरकार एक काम करो, मोदी एक काम करो, एक काम करो। ज्ञापन में बसपा ने 15 मार्च से 4 अप्रैल के बीच पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बसपा का कहना है कि पुलिस ने गांव में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ बर्बरता की। पुलिस ने निर्दोष नाबालिगों और वयस्कों के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। ज्ञापन में मृतक अशोक कोल की हुई मौत की न्यायिक जांच की मांग की गई है। साथ ही 15 मार्च की घटना की जांच भी मांगी गई है। बसपा ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। उन्होंने पुरुषों, बालिगों, नाबालिगों, महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ दर्ज किए गए केस में निर्दोष लोगों के नाम एफआईआर से हटाने की मांग की गई है। वहीं गडरा कांड में लापता लोगों की जांच परिवार समग्र आईडी के आधार पर करने की बात कही है। बहुजन समाज पार्टी आज पूरी रीवा सतना जौन इकाई ने जो गडरा कांड की घटना घटी है अभी 15 तारीख को, फिर अभी हाल ही जो 13 जो सब मिले हैं, उसके विरोध में उसकी सीबीआई जांच कराने के लिए पूरे इसके क्या अंदर तहकीकात होना चाहिए और कौन दोषी है कौन निर्दोष है और ये घटना किन स्थितियों में घटित हुई है और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, ऐसा हमारी सरकार से मांग महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सीबीआई जांच के लिए ज्ञापन आज बहुजन समाज पार्टी ने दिया। प्रशासन द्वारा क्या प्रशासन द्वारा सीबीआई जांच के लिए जो प्रपोजल उन्होंने ऊपर अपने रिकमेंड लगा के और महामहिम को भेजने का काम किया है, आज ही उन्होंने इसको संज्ञान में लिया है। और साथ ही जो निर्दोष लोग हैं जो दर दर भटक रहे हैं तो उसकी सूची जल्द वो हमें उपलब्ध कराएंगे। इससे जो बेचारे डर के मारे पुलिस का कहीं ना कहीं खौफ है तो उनको भी सामंजस्य बनाकर वहां पर उनको वापस बुलाया जाएगा और जिन लोगों के साथ ये घटना घटी है उसको भी कहीं ना कहीं सरकार की द्वारा 50 लाख का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए जिससे उनको परेशानी का सामना न करना पड़े और दोबारा से ऐसी घटना घटे इसके लिए कहीं ना कहीं सख्त कदम सरकार को भी उठाने चाहिए कि सामान्य आम आदमी और पुलिस में क्या व्यवहार और क्या सामंजस्य रहना चाहिए, किस तरह से एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना घटें कि जनता, आम जनता इतनी आक्रोशित हो जाए कि वो कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी पर भी
अटैक करने का प्रयास करे। बहुत ज्यादा जाति या अन्याय इतना बढ़ गया होगा, इतना उनको असहनीय दर्द हुआ होगा, तब ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई। इसके लिए कहीं ना कहीं कौन दोषी है, इसकी निष्पक्ष जांच के लिए बहुजन समाज पार्टी ने सीबीआई जांच की आज मांग की। धारा 163 लगी हुई है, इसके बाद भी इस तरीके की घटना घट जाना, इसलिए आप इसको दोषी मानते हैं? इसमें कहीं ना कहीं सबसे पहले पुलिस का ही संदेह जाता है कि भाई आपकी धारा 163 लगी है, 144 भी लगी है, और वो लोग इतने दिनों से वहां पर आप कह रहे हो पुरानी डेड बॉडी टंगी हुई है, तो किन परिस्थितियों में कैसे टंगी होगी, क्यों किया उन्होंने ऐसा, तो ये जांच का उन्होंने विषय तो बताया है, पर कहीं ना कहीं इसमें दोषी कौन है, तो इसके लिए बिल्कुल बारीकी से जांच होगी। और यहाँ की जो घटना घटी है उसमें एक पुलिस का भी जवान शहीद हुआ है, तो उनको भी कहीं ना कहीं पक्ष का और विपक्ष का भी सामना करना पड़ा है, तो उसके प्रति सिंपैथी के तौर पर भी आप किसी के साथ न्याय और किसी के साथ अन्याय भी कर सकते हैं। इसके लिए निष्पक्ष जांच पर सीबीआई की होगी, तो दूध का दूध पानी का पानी होगा और पता लग जाएगा कौन इसमें दोषी है, कौन इसमें निर्दोष। 200 लोग लापता है। हाँ बिल्कुल है, ज्यादा है। प्रशासन से कोई मांग की? बिल्कुल मांग की है कि ये लापता है, इनकी बाकायदा आप सघन जांच करके और निर्दोष लोगों को वापस लाने का काम किया जाए। जो आपकी नजर में दोषी हैं, आपके पास कोई इन्वेस्टिगेशन है, उनके खिलाफ कोई सबूत है, तो आप बाकायदा उनको सजा दे सकते हैं, पर निर्दोष लोगों पर कहीं ना कहीं डरा धमका कर उनको बाहर रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। दिन गढ़दा गांव में जाती रहती हूँ, क्योंकि हमारा जिला पंचायत क्षेत्र भी है। वहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो खासकर निर्दोष है, महिलाएं जो निर्दोष हैं, जिनको ये पुलिस प्रशासन इतना प्रताड़ना कर दी है कि उनके गुप्त अंग तक में इतना चोट मारे हैं, चोट लगी हुई है, आज भी लगी हुई है, महिलाएं आए भी हैं। और मैंने ये देखा है कि ये प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है कि जो आज परसों नरसों जो घटना हुई है, इसमें कहीं न कहीं उनके घर से बाउंड्री से वहां पर वो बना हुआ है, वहां पर इन लोगों ने पुलिस प्रशासन या तो मार के टंगा दी है या तो आत्महत्या, मैं तो नहीं कह सकती, तो पुलिस प्रशासन बताएगी। मैं तो सीबीआई जांच की मैं मांग कर रही हूँ, लेकिन सामने से दरवाजा बंद था, अंदर वाला दरवाजा खुला हुआ था कि नहीं खुला हुआ था, मैं थोड़ी लेट पहुंची थी, लेकिन ये पुलिस प्रशासन न उनके परिजन को जाने दिया है, न किसी मीडिया वाले को जाने दिए कि वहां पर जाकर के फोटो खींच ले, या तो ये सत्य साबित हो जाए कि वो मतलब की फांसी लगा के खत्म हुए हैं कि आत्महत्या किए हैं। विगत 15 दिनों से भारी पुलिस बल तैनात है, 163 धारा लगी हुई है, और इसके बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या संदेश जा रहा है इसमें? नहीं, इसमें संदेश ये है कि ये सरकार भी इस तरह की है, यहाँ का शासन प्रशासन इतना ढीला ढाला है कि आए दिन आप देख रहे हैं कि 15 दिन से इनकी पुलिस छावनी लगी हुई है, मतलब SC ST OBC अपर कास्ट की भी मृत्यु हुई है, पुलिस प्रशासन की भी मृत्यु हुई है SI की। तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही होने के कारण ये घटनाएं आए दिन हो रही है। मुझे देखने के लिए पूरे मतलब कि सोशल मीडिया में भी आ रहा है कि कहीं न कहीं इनकी सामंतशाही चल रही है, ये लुंज पुंज होने के कारण, इनकी प्रशासन सही नहीं होने के कारण घटनाएं हो रही हैं। आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा स्थानीय विधायक का विरोध किया जा रहा है, क्या कारण है? नहीं, मैं खुद ही विरोध करती हूँ ना। स्थानीय विधायक अगर सही होते, हमारी पार्टी के बहन जी अगर सरकार बहन जी की थी, तो ऐसे गुंडा माफिया जेल में हुआ करते थे। तो ये विधायक नहीं है, ये तो मदारी है, आपने देखा है। इनको तो बस लिवाज बदलने का, ये तो मैंने पिछली बार मैंने कहा था कि ये चले जाएं किसी कहीं हरिद्वार कहीं चले जाएं, वहां राम राम के माला जपे, यहाँ छोड़ दें राजनीति करना। मासूम जान जा रही है, कोई बेघर हो रहा है, आए दिन बलात्कार हो रहा है इसी मऊगंज जिले में। महिलाएं मतलब कि बेखौफ घूम नहीं सकती हैं, बच्चियां हमारी घर लौटेंगी कि नहीं लौटेंगी, ये तो विधायक मतलब कि मदारी हो गए हैं। मदारी SDOP को हटाने की मांग उठ रही है, वो तो हट गई, SDOP आप लोग पार्टी के लोग प्रशासन को हटाने की, कर्मचारियों को हटाने की बात करते हैं, विधायक को हटाने की बात क्यों नहीं करते? हम तो कह रहे हैं ना कि विधायक हटाइए, तो जनता हटाएगी, हम थोड़ी हटाएंगे। अरे तो बात तो करनी चाहिए। भाई जनता, हम तो कहते हैं भाई, हम कहते हैं, हम लगे हैं कि अगर आप सबका जाते हैं अपना काम करते हैं, आप सबका मीडिया का और सबका साथियों का अगर ऐसे साथ रहा तो 2028 में इस बीजेपी की सरकार को ही उखाड़ के फेंकेंगे। तब तक में पता नहीं क्या स्थिति हो जाएगी। तो अब स्थिति हो जाएगी, अब इसका तो प्रशासन है, प्रशासन को कलेक्टर SP को हटा देने से कुछ नहीं होता है। ग्राम गढ़दा में जिस प्रकार की मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है, उससे सिर्फ मऊगंज नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में काफी लोग दुखी हैं इस घटना को देख करके। और इस हम लोगों ने ये मांग की है कि जिस प्रकार से पुलिस ने बर्बरता पूर्वक निर्दोषों पे लठ बरसाए हैं, उन पे बेरहमी से उनकी मार पिटाई की है,
आज भय का वातावरण है, लोग गांव छोड़ के भाग गए हैं। पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि जो निर्दोष हैं उनको पुनर्वास करके उनको पुनः बुलाया जाए, उनको सम्मान सहित वहाँ पर और बिना भय के उनको रहने के लिए व्यवस्थाएं करें। इसके साथ ही जिन लोगों ने जो दोषी लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई करें। इसके अलावा जो पुलिसकर्मी भी कुछ दोषी हैं जिन्होंने निर्दोष महिलाओं को मारपीट करने के, छोटे छोटे बच्चों को तक को नहीं छोड़ा है और एक 3 लोगों को इतना भय का वातावरण बना दिया कि 3 लोगों की आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। निश्चित तौर से ये पुलिस इसमें संदेह के घेरे में है। हम मांग करने आए हैं कि उनको न्याय दिया जाए और अगर इस प्रकार की अगर न्याय नहीं मिला तो फिर बहुजन समाज पार्टी आज तो सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन किया है। अगर आने वाले समय में अगर उनको न्याय नहीं मिला तो बहुजन समाज पार्टी सड़क से लेकर संसद तक इस आवाज को उठाने का काम करेगी। निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। निर्धारित समय में यदि आपकी मांग पूरी नहीं की गई तो आपका स्टैंड क्या होगा? मैंने बताया ना, अभी तो सिर्फ ये सांकेतिक है। हम इससे बड़ा प्रदेश में और संसद में हमारे माननीय रामजी गौतम साहब नेशनल कोऑर्डिनेटर जो राज्यसभा के सांसद हैं उनके द्वारा उसको उठाया जाएगा और प्रदेश स्तर पर इस पर बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा और लोगों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता।